पुष्पा राज, जिसे देश और दुनिया की पुलिस या तो जेल में डाल ही नहीं पाई और अगर डाल भी पाई तो ज्यादा देर रख नहीं पाई। उसे तेलंगाना पुलिस ने अपनी ही फिल्म देखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। अल्लू अर्जुन को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि उसकी फिल्म के एक शो में खुद पहुंच जाने के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें एक लेडी की जान चली गई। या फिर इसलिए किया गया क्योंकि अल्लू अर्जुन ने एक बार कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ कह दिया था। या फिर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप होंगे बढ़िया और आप देख रहे होंगे बॉलीवुडिया। कोई पुष्पा की अरेस्ट को सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी बता रहा है, कोई पब्लिसिटी स्टंट। सच तो ये है कि पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन की एक दिन की अरेस्ट ने देश भर में खलबली मचा दी है। आइए पहले आपको समझाते हैं पूरा मामला है क्या। मामला शुरू होता है पुष्पा मूवी के रिलीज से। यूं तो पुष्पा ने रिलीज होकर पूरे देश में धूम मचा दी थी, लेकिन तेलुगु स्टेट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्पेशली देखने को मिली थी। बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा था कि कोई फिल्म रिलीज होने से पहले ही थिएटर्स हाउसफुल हो गए थे, और उसमें भी हैदराबाद में तो पुष्पा मैडनेस एकदम पीक पर थी। लोग बड़े बड़े कटआउट्स और पोस्टर्स लगा रहे थे। मंदिरों में पुष्पा के लिए स्पेशल पूजा अरेंज की जा रही थी। अल्लू अर्जुन के फैन क्लब्स पुष्पा नाइट्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और थिएटर की तो बात ही मत करना। ऐसे में अगर आप हैदराबाद के एक थिएटर में पुष्पा 2 देख रहे हैं और अचानक से आपके सामने अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 की पूरी कास्ट आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? बस वैसा ही कुछ रिएक्शन थिएटर में हुआ और भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में एक लेडी और उसका छोटा बच्चा नीचे गिर गया। अपने बच्चे को बचाने के लिए उस लेडी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उस भगदड़ में बुरी तरह से घायल हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। उसके पति ने पुलिस में जाके FIR करा दी, और पुलिस ने थिएटर के मालिक के साथ साथ उसमें काम करने वाले सिक्योरिटी इंचार्ज को भी अरेस्ट कर लिया। जो भी हुआ वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था और आगे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ दिन बाद अल्लू अर्जुन को भी अरेस्ट कर लिया गया। उस पर आरोप था कि उसकी और उसके दर्जन भर सिक्योरिटी गार्ड्स की गलती से उस लेडी की जान गई। लेकिन क्या सचमुच अल्लू अर्जुन की गलती थी, या उसके गार्ड्स ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण भगदड़ मच गई, या फिर ऑडियंस ने जिस तरह से अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए और उसके साथ सेल्फी लेने के लिए जो धक्का मुक्की की, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी धक्का देकर वहां तक पहुंचने की कोशिश की, उसकी वजह से भगदड़ मची? या फिर ये सरकार, पुलिस और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है? कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाने की कोशिश की कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स, अल्लू अर्जुन और थिएटर ओनर्स किसी ने भी पुलिस को इस इवेंट के बारे में जानकारी नहीं दी, ना ही पुलिस से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने के लिए डिमांड की, जबकि इतने बड़े स्टार को पब्लिक अपीयरेंस करने के लिए भी पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा सकें और किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट और मिसमैनेजमेंट को रोका जा सके। लेकिन फिर मीडिया के माध्यम से पता चला कि पुलिस को पहले ही इवेंट के लिए इंफॉर्मेशन दी जा चुकी थी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए भी रिक्वेस्ट की गई थी, और अगर नहीं भी की गई थी तो ये काम इवेंट मैनेजर का होता है या थिएटर ओनर का, ना कि एक फिल्म एक्टर का। तो अगर अरेस्ट करना ही है तो उन पुलिस वालों को करो जिनकी ड्यूटी इस इवेंट में लगी थी। अल्लू अर्जुन को सिर्फ इसलिए अरेस्ट करना क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टार है, ये कहां तक सही है? और इतना ही नहीं, जिस तरीके से उसे अरेस्ट किया गया है ये भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। उसके बेडरूम में पुलिस घुसती है और उसको उठाकर ले जाती है, जबकि उसकी वाइफ उसके साथ खड़ी हुई रो रही है। जब अल्लू अर्जुन ने हमेशा इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट किया है, हमेशा कानून का पालन किया है, तो उसे इस तरह उठाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मीडिया में ये भी बातें चल रही हैं कि अल्लू अर्जुन ने एक बार तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था जो नेताजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये अरेस्ट जो किया गया है उसी का बदला लेने के लिए किया गया है। खैर, पुष्पा को बहुत देर जेल में नहीं रख सके। मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में अल्लू अर्जुन की फैमिली की डाली हुई पिटीशन पर अल्लू अर्जुन को तुरंत बेल दे दी गई। पुष्पा वापस घर आया, जहां उसकी पूरी फैमिली ने भीगी आंखों से उसका स्वागत किया। आपको यह भी बता दें कि अल्लू अर्जुन ने उस लेडी की फैमिली को 25 लाख रुपए देकर सहायता भी की है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो घायल है उसके इलाज की भी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। लेकिन जिस तरह मीडिया और सोशल मीडिया पर पुष्पा को रियल लाइफ विलन बनाने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में बहुत गलत है। हम सब जानते हैं कि अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग केवल साउथ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे देश में है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का दोष एक एक्टर पर लगाना ना तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा साइन है और ना ही फिल्म लवर्स के लिए। पुष्पा को आपके सपोर्ट की जरूरत है और हमें भी। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।